हाय एवरीवन, एम स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल में मैं हरीश बिष्ट आप सभी का वेलकम करता हूं। आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे रेडिकल साइन क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रेडिकल, सेकंड रेडिकेंड, थर्ड इंडेक्स। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा सा बेसिक पॉइंट्स जानते हैं। क्या है, अगर मैं आपको कहूँ ना 2 + 5 = 7 है, अब मैं 7 में से क्या ऐसा करूँ कि मुझे 5 मिल जाए, तो मैं 7 - 2 करना पड़ेगा ना =5 लाने के लिए। पहले मैंने इन दोनों नंबर्स को प्लस करा था, अब मैंने इस 7 में से इस नंबर को लाने के लिए मुझे 2 को माइनस करना पड़ा ना। इट मीन्स माइनस प्लस का इनवर्स ऑपरेशन है। ठीक है, मैं माइनस कर रहा हूं तो मुझे प्रीवियस नंबर मिल जा रहा है, अगेन मैं +2 करके फिर 7 तक पहुंचूंगा ना। ठीक है, तो फिर प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, प्लस का इनवर्स ऑपरेशन है। तो एडिशन, अब मैं इनवर्स ऑपरेशन के बारे में लिख रहा हूं। एडिशन का इनवर्स ऑपरेशन होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन का इनवर्स ऑपरेशन होता है एडिशन। ठीक है, 2 × 4 = 8 है, तो अब मैं क्या करूं, 8 में से 2 को लाने के लिए डिवाइडेड बाय 4 करूं, तो मल्टीप्लाई का इनवर्स ऑपरेशन है डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लाई का इनवर्स ऑपरेशन है डिवीजन। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। ठीक है, सिमिलरली एक्सपोनेंट का इनवर्स ऑपरेशन होता है रेडिकल। ठीक है, एक्सपोनेंट का इनवर्स रेडिकल होता है। थोड़ा सा समझो इसको, अगर 2² = 4 है, तो 4 में ऐसा क्या ऑपरेशन करे मुझे 2 मिल जाए, जिस नंबर का मैंने स्क्वायर करा था वो नंबर मिल जाए, तो फिर √4 करना पड़ेगा ना। ये जो साइन है ना, ये रेडिकल कहलाता है। ठीक है, मतलब मैंने इस 4 का रेडिकल करा तो मुझे वो नंबर मिल गया जिसका मैंने स्क्वायर करा था। ठीक है, तो फिर एक्सपोनेंट का जो इनवर्स ऑपरेशन है वो है रेडिकल। एक्सपोनेंट का इनवर्स होगा रेडिकल। इसका मतलब ये है कि अगर मैं x² = y है, तो फिर मैं y का ऐसा क्या करूं, मुझे x मिल जाए, जिस नंबर का मैंने स्क्वायर करा था वो नंबर मिल जाए, तो फिर मैं y का रेडिकल करूंगा। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंट में स्क्वायर है, स्क्वायर का इनवर्स होगा स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर एक एक्सपोनेंट है ना, स्क्वायर रूट रेडिकल है। अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर करता हूं, मुझे रिजल्ट मिलेगा, और उसी रिजल्ट का अगर मैं स्क्वायर रूट करूं, मुझे वो नंबर मिल जाएगा जिसका मैंने स्क्वायर करा था। क्यूब का रेडिकल होगा क्यूब रूट। ठीक है, अगर मैं x³ = y कर रहा हूं, तो क्यूब y = x मिलेगा, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर क्यूब 4th पावर करूं, 4th पावर ऑफ नंबर, तो इसका 4th रूट। अगर मैं nth पावर करूं, तो इसका nth रूट। इसका nth पावर का इनवर्स होगा nth रूट। हमें उस नंबर का nth रूट निकालना पड़ेगा जिस नंबर का nth पावर करा था। ठीक है, हमें उस नंबर का nth रूट निकालना होगा जो किसी नंबर का nth पावर करके मिला था। मतलब x⁴n = y है, x का nth पावर करके अगर y मिला था, तो y का nth रूट करना पड़ेगा हमें x पता करने के लिए। इतना समझ में आ गया ना, दिख नहीं रहा है। हमें y का nth रूट निकालना पड़ेगा x पता करने के लिए। ये सारे के सारे इनवर्स हैं क्यूब पावर और nth पावर के स्क्वायर। ठीक है, इस सिंबल को, ये जो ये है, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, या फिर यहां पर नहीं लिखा रहता स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं
क्यूब रूट, ये है किसका इनवर्स, क्यूब का इनवर्स है, ठीक है, क्यूब का इनवर्स क्यूब रूट है। इस सिंबल को बोलते हैं nth रूट, ये है किसका इनवर्स, nth पावर का इनवर्स है, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू 2 है। इसका मतलब ये जो 4 यहाँ पर नंबर लिखा है ना, ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर लिखा है वो इस नंबर का स्क्वायर है। इसको मैं पढ़ता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट 2 है, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर जो नंबर 4 है ना वो इस नंबर का स्क्वायर है। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू इट हैज टू बी some positive number whose square is 4, whose square is 4। इसका मतलब वैल्यू जो भी नंबर आएगा वो नंबर ऐसा होना चाहिए जिसका स्क्वायर 4 आना चाहिए। तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू 2 सही है, बिकॉज स्क्वायर ऑफ 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब देखो इधर लिख लेते हैं, मैंने क्या करा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिसका स्क्वायर 4 हो। तो फिर अगर मान लो यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट, ये 3 क्यूब रूट ऑफ 8 बोलते हैं इसको, इक्वल्स टू यहाँ पर एक ऐसा नंबर आना चाहिए। इस रेडिकल साइन के लेफ्ट तरफ अगर कुछ ना लिखा हो ना तो इसको स्क्वायर रूट मानते हैं, ठीक है। अब 3 लिख दिया तो फिर ये क्यूब रूट हो गया, ठीक। इसका मतलब यहाँ पर एक ऐसा नंबर आना चाहिए, इट हैज़ टू बी पॉजिटिव नंबर whose क्यूब इज 8। यहां पर एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिसका क्यूब 8 होना चाहिए। तो फिर 3 8 इक्वल्स टू 2 बिल्कुल सही है ना, बिकॉज 2 का क्यूब इक्वल्स टू 8, ठीक है। यहां पर जो भी नंबर होता है, यहां पर ये रिजल्ट इसका क्यूब होता है, इट मीन्स 8 इक्वल्स टू क्यूब, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। तो फिर अगर मैं nth रूट ऑफ a इक्वल्स टू x है तो फिर x रेज टू द पावर n भी तो ये होना चाहिए, बिकॉज इसका मतलब होता है यहाँ पर एक ऐसा पॉजिटिव नंबर आना चाहिए जिसका nth पावर a होना चाहिए, ठीक है ना। x रेज टू द पावर n इक्वल्स टू a, ठीक है। इट हैज़ टू बी, अगर ये x नहीं होता तो इसकी वैल्यू कोई पूछता तो मैं कहता इट हैज़ टू बी सम पॉजिटिव नंबर हुज nth पावर इज a, ठीक है, समझ में आ गया ना। अगर स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू y है, इसका मतलब x इक्वल टू वाई स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन 0। अगर स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू x है, इसका मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर y ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू b, इसका मतलब b क्यूब इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक। इतना समझ में आ गया ना। अब देखो ये n a इक्वल टू एक्स है, यहां पर जो भी नंबर होता है उसे बोलते हैं रेडिकेंड, ठीक है। यहां पर जो भी नंबर गिवन रहता है उसको बोलते हैं इंडेक्स, और यहां पर जो ये इस सिंबल को हम बोलते हैं रेडिकल साइन, लिख देता हूं यहां पर
सिंबल इज कॉल्ड रेडिकल साइन। ठीक है, इस सिंबल को रेडिकल साइन बोलते हैं। इस सिंबल के लेफ्ट में जो भी नंबर गिवन रहता है उसको इंडेक्स बोलते हैं, इसके अंदर जो नंबर रहता है उसको रेडिकेंड बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब देखो ये रेडिकेंड क्या होता है। रेडिकेंड हमें बताता है किस नंबर का रूट लेना है। ठीक है, रेडिकेंड हमें ये बताता है किस नंबर का रूट लेना है। जैसे ये 4 है तो यहाँ पर 4 का रूट लेना है और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। ठीक है, अगर यहाँ पर 8 है तो 8 का रूट लेना है, अगर यहाँ पर 16 है तो 16 का रूट लेना है। यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो हमें बताता है किस इसी नंबर का रूट लेना है। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर होता है ना इंडेक्स हमें बताता है कि इस रेडिकेंड का कौन सा रूट लेना है। ये जो n है हमें बताता है इस रेडिकेंड का कौन सा रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेना है, क्यूब रूट लेना है, nth रूट लेना है, कौन सा रूट लेना है हमें ये बताता है। ठीक है, देखो अगर n इक्वल्स टू 2 है ना तो फिर हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया है ना, इसके लेफ्ट साइड में इंडेक्स की जगह पे कुछ ना लिखा हो तो ये समझ लेना कि इस नंबर का स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, n इक्वल्स टू 3 अगर है तो इसका मतलब क्यूब रूट लेना है। ठीक है, n इक्वल्स टू 3 इक्वल टू क्यूब रूट लेना है। n इक्वल्स टू 2 या फिर कुछ नहीं लिखा हो तो इसका मतलब स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, अगर n इक्वल्स टू n लिख रहा है तो इसका मतलब nth रूट लेना है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना, nth रूट लेना है। n इक्वल्स टू 4 लिखा है तो इसका मतलब 4th रूट लेना है। ठीक है, n हमें ये बताता है इस रेडिकेंड का कौन सा रूट लेना है। देखो थोड़ा सा और देखो, n इक्वल्स टू 2 लिखा हो 2 4, इसका मतलब इस नंबर का स्क्वायर रूट लेना है। इसका स्क्वायर रूट होता है 2। ठीक है, n इक्वल्स टू अगर 3 गिवन हो ना 8 तो इसका मतलब इस रेडिकेंड का क्यूब रूट लेना है इक्वल्स टू 2। अगर यहाँ पर n a लिखा हो तो इसका मतलब इसका nth रूट फाइंड करना है। इतना समझ में आ गया ना। तो यहाँ से हमने ये भी सीख लिया रेडिकेंड क्या होता है, जिस नंबर का हमें रूट लेना होता है। इंडेक्स हमें ये बताता है कौन सा रूट लेना है। ठीक है, और रेडिकल साइन हमें ये बताता है कि ये एक्सपोनेंट का इन्वर्स है। हम उस नंबर तक पहुंच जाएंगे जिसका हमने स्क्वायर करा था या क्यूब करा था या nth पावर करी थी। ठीक है, मतलब 3 8 इक्वल्स टू 2। इट मीन्स हमें ये सिंबल ये बताता है ना कि हम उस नंबर तक पहुंच जाएंगे जिसका हमने क्यूब करा था। सिंपल। ठीक, तो हमने यहाँ से रेडिकल के बारे में सीख लिया, रेडिकेंड के बारे में सीख लिया, इंडेक्स के बारे में सीख लिया। ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था।